हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स का एक टॉपिक, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ओके, मतलब एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे। सबसे पहले पी एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे बाय अनदर पॉलिनोमियल gx। ओके, x माइनस 1। तो x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ हमें कंसीडर करनी होती है उसको अपना फर्स्ट स्टेप मान के चल सकते हैं कि अगर हमें ये px और gx कोई भी, अगर जैसे कि ये डिसेंडिंग पावर्स में दिए गए हैं, अगर ये डिसेंडिंग पावर्स में ना दिए जाएं, फॉर एग्जांपल इसको हम 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख के आ सकता है, या फिर लाइक 4x माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर ऐसे लिख के आता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि इसको हमें डिसेंडिंग पावर में कन्वर्ट करना है। मतलब इसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसको भी और इसको भी। कुछ भी अगर दिया गया है तो पावर्स पॉलिनोमियल्स की हमें ऐसे ही लिखनी है। सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर, लास्ट में कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है। सेम यही अगर हमें gx में भी सपोज ये x माइनस 1 की बजाय माइनस 1 प्लस एक्स दिया गया है, तो इसको हमें डिसेंडिंग पावर में लिखना है। x आगे आएगा, बड़ी पावर आगे आएगी वेरिएबल की, और जो छोटी पावर्स हैं वो पीछे जाएंगी, या फिर जो कांस्टेंट है वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिसेंडिंग पावर्स में ही लिया है, तो अगर कहीं आता है तो ये चीज़ हमें याद रखनी है ना। डिवीज़न कैसे करना है? पहले चीज़, हमारे पास एक डिवीज़न एल्गोरिदम होता है बचपन से ही। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसको हम यहाँ पे डिविडेंड बोलते हैं। तो जो px है इसको हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये क्या है? डिविडेंड। ओके, और जो gx है ये डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया? डिवाइज़र। तो हमारा जो डिवीज़न एल्गोरिदम होता है, डिवीज़न एल्गोरिदम, ओके, ये क्या होता है? डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र into quotient प्लस रिमाइंडर। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड और डिवाइज़र हमारे पास हैं, हमें एक क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, अगर gx इसका फैक्टर हुआ px का तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, अदरवाइज कोई भी नंबर आएगा। ओके, इसके अलावा जो क्वोशिएंट है वो एक कोई ना कोई पॉलिनोमियल आएगा, नंबर भी आ सकता है वो भी। ठीक है, तो देखो ये डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र को हम x माइनस 1 यहाँ लिखते हैं, एंड डिविडेंड 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ना तो डिविडेंड को पूरा देखने की ज़रूरत है, पूरे डिविडेंड के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, और ना ही डिवाइज़र में हमारा पूरा फोकस पूरे डिवाइज़र पे होगा। हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर वाला टर्म देखना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है x। तो बाकी पॉलिनोमियल से कोई मतलब नहीं है, हमें बस डिविडेंड के हाईएस्ट पावर वाले टर्म को डिवाइज़र के हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करना है। मतलब 2x स्क्वायर को हमें x से डिवाइड करना है। ओके, बस इतना चाहिए, बाकी पूरा पॉलिनोमियल उसी हिसाब से एडजस्ट होगा हर स्टेप में। तो हमें ये देखना है कि x में किसका मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर मिलेगा। x में किसका मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू एक्स क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर। तो जो हमारा क्वोशिएंट मिलेगा फर्स्ट स्टेप में वो क्या होगा? 2x। ओके, नाउ अब
2x का x में मल्टीप्लाई करने पे 2x² आएगा, लेकिन 2x का मल्टीप्लाई किया पूरे डिवाइजर में जाएगा। ठीक है, हमें कंसीडर केवल फर्स्ट टर्म करना होता है, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल लेकर के चलना है। तो 2x का मल्टीप्लाई x में भी करना है और -1 में भी करना है। ओके, तो 2x इंटू एक्स यहाँ हमें मिलेगा 2x² और 2x इंटू -1 ये हो जाएगा -2x। कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, कितना ही बड़ा डिवाइजर दे दिया जाए, अगर हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, इसके बाद हमें माइनस करना होता है। तो जब इस टर्म को हम माइनस करेंगे, 2x² माइनस 2x को माइनस करेंगे, तो जितने भी टर्म्स इस स्टेप में होंगे इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज होते हैं। ओके, तो ये 2x² अभी प्लस का है, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। जो इनके अब साइन हो जाएंगे वो नीचे लिख रहे हैं हम, ये माइनस का हो जाएगा। ये 2x ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का। ओके, तो अब जो इनके साइन है वो इनके नीचे लिखे हुए हैं, ये वाले साइन देखने हैं, इनके सामने जो साइन है वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x² ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कट गया ना। 4x और ये 2x प्लस का है, तो 4x प्लस 2x ये कितना हो गया, 6x। जो बचा हुआ टर्म है हमारा पॉलिनोमियल में वो हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे, चाहे एक टर्म हो या दो टर्म हो, सारे टर्म्स हम नीचे ले आएंगे। ओके, नाउ अब जो हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड हमें करना है वो है 6x - 3। तो इसमें भी फिर से हम जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, 6x। तो अब हमें x से 6x को डिवाइड करना है। तो हमें ये पता लगाना है कि x में किसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 6x मिलेगा। ओके, तो x यहाँ पहले से है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, प्लस 6 का, प्लस माइनस भी यहाँ मैटर करते हैं। ओके, तो प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स that is 6x and 6 minus 6 into -1 you will get -6। ओके, ना फिर से इसको माइनस किया जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस का होगा क्योंकि ये प्लस का था, और ये -6 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ओके, ना 6x कट गया, ये -3 और +6, +6 -3 कितना हो गया, +3। ओके, ना अब अगर हम चाहें तो 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब x से अगर 3 को डिवाइड करें तो x में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 3 आ जाए, 3/x का। ओके, x कट जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो 3/x है, अगर यहाँ पे क्वोशेंट में हम 3/x लेंगे तो जो ये हमारा पूरा क्वोशेंट है ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो ये x ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ओके, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए हमें सिर्फ तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर की पावर, जो रिमाइंडर के जो वेरिएबल की पावर है, मतलब जो डिग्री है रिमाइंडर की, वो डिग्री डिवाइजर की डिग्री से जैसे ही कम हो जाएगी वैसे ही हमारा डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे x² होता, डिवाइज़र में अगर x² होता और रिमाइंडर में 3x आ जाता तो डिग्री डिवाइज़र रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई डिवाइज़र से, तो यहाँ पे हमारा जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर डिवाइज़र भी लीनियर है और रिमाइंडर भी लीनियर है तो अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे इसके ऊपर वाले स्टेप में हमने किया। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम होती है, जैसे ही ये कम हो जाएगी हमारा डिवीज़न वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, इसको अगर हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो क्वोशेंट है वो 2x + 6 आ गया और रिमाइंडर हमें मिल गया है 3। अब अगर हम अपना डिवीज़न एल्गोरिथम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें वापस डिविडेंड मिल जाएगा, ये हम चेक कर सकते हैं। डिवाइड x - 1 का 2x + 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे। ओके, तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। हम चेक करेंगे डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिवाइज़र हमारे पास x - 1, क्वोशेंट है 2x + 6 एंड रिमाइंडर इज़ 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2x, दैट इज 2x² प्लस x इंटू +6 प्लस 6x, -1 इंटू 2x -2x, -1 इंटू -6 -6 प्लस 3। तो ये हो गया 2x² एंड 6x - 2x बचा प्लस का 4x एंड -6 + 3 हो गया -3। तो ये आ गया वापस
पी एक्स, यानी कि डिविडेंड के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना होता है, और हम चाहें तो डिवीज़न एल्गोरिदम एल्गोरिदम का यूज़ करके इसको वापस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डिवीज़न सही है या नहीं। ओके, तो हम एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ हम डिवाइज़र लेंगे जी एक्स प्लस 2। ओके, तो सेम वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमें इनकी जो पावर्स हैं वो चेक करनी है। ये डिक्रीजिंग पावर में होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ऐसे यहाँ पे पावर 1 है और फिर 0 है, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, तो हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को। ओके, तो सबसे पहले हमें किसको डिवाइड करना है? हाईएस्ट पावर वाले टर्म को हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करना है। तो एक्स क्यूब को डिवाइड करना है एक्स से, तो एक्स में किसका मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यूब आएगा? एक्स स्क्वायर का। ओके, कभी भी ये कन्फ्यूजन लगे तो यहाँ पे इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे थे। एक्स में किसका मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यूब आएगा, या फिर पता लगाना है किसका मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया करो। लाइक एक्स क्यूब से अगर एक्स क्यूब को अगर हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा क्वोशेंट मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यूब आएगा। ओके, तो कई सारे तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। तो अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे एक्स प्लस 2 में किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और 2 में करेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, नाउ इसको माइनस करते हैं तो इसका साइन चेंज होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये कट गया प्लस माइनस। नाउ एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स बचे हुए हैं, हम दोनों को एक साथ नीचे ले लेते हैं, 2x प्लस 3। नाउ अब x में किसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा? तो माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कर दो, बचेगा माइनस एक्स। ओके, तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा अब x प्लस 2 में, तो माइनस एक्स का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का 2 में करेंगे तो माइनस 2x। ओके, तो अब इसको माइनस किया जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा ना। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कट गया, ये प्लस 2x और ये भी प्लस 2x, तो हो जाएगा प्लस का 4x। ना प्लस 3 नीचे आ जाएगा। अब हमें 4x को डिवाइड करना है x से, तो जाहिर सी बात है हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 का x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इसका साइन हो जाएगा माइनस और इसका भी साइन हो जाएगा माइनस, ये कट गया, और ये 3 माइनस 8 ये हो गया माइनस 5। दिस इज अवर रिमाइंडर। इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ गई। ओके, तो अगेन इसमें हम डिवीज़न एल्गोरिथम लगा करके इसको हम फिर से चेक कर सकते हैं कि हमारा सही आया है कि नहीं, तो वो आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एक और चेक करेंगे हम। पी एक्स इक्वल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, एंड जी एक्स है हमारे पास x माइनस 2। ओके, तो अगेन पावर सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। नाउ हमें x से डिवाइड करना है 3x की पावर 4 को, तो 3x की पावर 4 को x से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3x क्यूब। तो हमारा सबसे पहला जो टर्म मिलेगा क्वोशिएंट का वो मिलेगा 3x क्यूब। 3x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 में, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 और माइनस 2 में करोगे तो माइनस 6x क्यूब। ना ये हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का। साइन तो चेंज करने ही करने हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जो भी साइन लिखे हुए हैं, जो भी हमने पॉलिनोमियल आया है हमारा, उसके नीचे तुरंत साइन चेंज करके लिख दो, और कभी सोचना नहीं है क्या आएगा। जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन आएगा। प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, कुछ नहीं सोचना ना। ये कट गया, ये माइनस 4x क्यूब और प्लस 6x क्यूब, तो 6x क्यूब में से 4x क्यूब माइनस होगा, बचेगा प्लस 2x क्यूब।
और ये जो दो टर्म्स बचे हुए हैं इसको हम नीचे निकालेंगे, -3x -1। नाउ अब 2x क्यूब को हमें डिवाइड करना है x से, तो x में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2x स्क्वायर का। ओके, तो 2x स्क्वायर का x में करेंगे तो 2x क्यूब, और इसका -2 में करेंगे तो -4x स्क्वायर। ओके, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया ना। अब यहाँ पे हम देखें कि 3x ये लीनियर टर्म है और जो 4x स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे कुछ हो तो सकता नहीं है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं सोचना है, जो भी टर्म्स हमारे बच जाते हैं जिनमें ना एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन होता है, उनको हम ऐसे ही नीचे ले आते हैं। तो ये प्लस का 4x स्क्वायर है, दूसरा कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर नीचे। ठीक है, और -3x यहाँ पे और कहीं -3x है, मतलब x है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो -3x आ जाएगा, और ये -1 है तो ये आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि ऊपर x लिखा है तो नीचे उसके हमें x वाला ही लिखना है, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं, बस हमें जो सॉल्व करने हैं वहाँ पे लाइक टर्म्स होने चाहिए। x स्क्वायर वाले के लिए x स्क्वायर वाला प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है तो जो भी है वो नीचे आ जाएगा ना। 4x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x से, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x में 4x का ना। 4x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x का -2 में करेंगे तो हो जाएगा -8x, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया, और 8x -3x ये बचेगा 5x, यहाँ बचा -1। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे लीनियर है, डिवाइजर भी लीनियर है, तो अभी और डिवाइड होगा, तो x में किसका मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई x -2 में करेंगे तो आएगा 5x -5 तो ये 10। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये गया कट, और ये +10 -1, ये बचा 9 रिमाइंडर। ओके, तो इस तरीके से हम कैसे भी पॉलिनोमियल्स हमें दिए जाएं हम उनका डिवीज़न कर सकते हैं। ओके, नाउ अब अगर एक और क्वेश्चन हम ले लें, इससे थोड़ा सा लगभग ऐसा ही रहेगा। x³ - x + 1, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये px है, और इसको हम डिवाइड करेंगे बाई gx 2 - 3x। ओके, तो 2 - 3x, x³ - x + 1, तो अब यहाँ पे देखो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो gx है ना वो डिक्रीजिंग पावर में नहीं लिखा हुआ है, 2 - 3x है। अभी क्या बताया था कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर सबसे आगे आनी चाहिए और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 - 3x नहीं लिखेंगे, इसको हम चेंज करके लिखेंगे -3x + 2। ठीक है ना, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा यूज़ होगा। तो हम डिवाइड करेंगे अब -3x + 2 से। ओके, तो x³ को हम -3x से डिवाइड करना चाहते हैं, तो -3x में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि x³ आ जाए। ओके, तो देखो जब हमें, अब यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है, -3 कोफिशिएंट है, तो इसको हमें हटाना है, तो जो चीज़ हटानी है उसका क्या करेंगे, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो लगाना क्या है, x की एक पावर है और हमें क्यूब तक जाना है, तो 2 पावर्स हमें ऐड करनी है x की, तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -3x में जब हम x² अपॉन -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x³, -3 से -3 कट जाएगा, x × x³ मिलेगा, x × x² मिलेगा x³। ओके, तो हमारा पहला टर्म है वो ये है -x² अपॉन 3। ओके, नाउ -x² अपॉन 3 का मल्टीप्लाई होगा -3x में, तो ये तो हम चेक कर ही चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x³। ओके, नाउ -x² अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर माइनस का माइनस रहेगा, -2x² अपॉन 3। ठीक है, ये रहेगा। नाउ अब ये पॉजिटिव है तो ये हो गया माइनस, ये नेगेटिव है तो ये हो गया प्लस, ये गया कट। अब यहाँ पे x² वाला टर्म है, कहीं x² वाला टर्म तो है नहीं, तो ये ऐसा ही नीचे आएगा, 2, ये प्लस का हो गया ना, तो 2x² अपॉन 3। ओके, और साथ में है -x + 1।
तो देखो इस तरीके के फ्रैक्शंस वगैरह आ करके घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर कभी ऐसे आ जाते हैं टर्म्स। जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करेंगे। ओके, बाकी क्वेश्चंस हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसमें हमें थोड़ा बहुत डिवाइड भी करना पड़ सकता है। तो हमें बस इस तरीके से चेक करते रहना है। तो -3x में हमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 2x² लाना है। बस ये देखते रहना है। तो सबसे पहले तो 2x² लाना है। पहली बात तो यह है कि ये माइनस है, तो हमें माइनस का तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, x से x² लाना है तो हमें एक x का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 3 हटाना है, ठीक है ना, एक 3 हटेगा और डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा 3 लगेगा। देखो जैसे डिनोमिनेटर में एक 3 लगाया तो क्या हुआ, ये 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन हमें एक 3 लाना भी है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमें टोटल 9 का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, डिनोमिनेटर में 9 लगाना पड़ेगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे न्यूमरेटर से जो नंबर है वो पूरी तरीके से हट चुका है। अब कोफिशिएंट आएगा 1 प्लस का 1, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा और साथ में एक x है, एक x और चाहिए, तो एक x का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो एक बार फिर से इसको। 3x में अगर हम -2x/9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 से ये चला गया 3 टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस x इंटू x² और ये बचा 2/3। ओके, तो हमें मिलेगा 2/3 x²। तो किसका मल्टीप्लाई करना है, -2x/9 का। ठीक है, ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा, -2x/9। ओके, तो लेकिन इसका मल्टीप्लाई पूरे में किया जाएगा, -3x + 2 पूरे में। तो पहले वाले का तो हमने चेक कर ही लिया। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यही मिलेगा 2x² ना 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, -4 हो जाएगा, -4x/9 ना, ये प्लस का है, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का है, ये हो गया प्लस का, और ये गया कट। अब यहाँ पे -x और ये प्लस का 4x/9, तो दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे भी x⁻1 है, यहाँ पे भी x⁻, तो इनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम साइड में कर लेंगे। ये प्लस का 4x/9 और इसको क्या करना है, -x। ओके, तो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व होगा तो 4x एंड 9 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो गया 9x/9। क्या बचा, 4x - 9x, ये बचा -5x/9, तो ये बचेगा। तो यहाँ आएगा -5x/9। अब क्या रह गया, साथ में 1 रह गया केवल। ओके, चलिए, तो अब हमें -3x से डिवाइड करना है -5x/9 को। तो ठीक है, -3x में मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर का और आना चाहिए -5x/9। ठीक है, तो सबसे पहले x तो सेम है, x को तो हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस भी हमें चाहिए, तो माइनस और x के कोई मतलब नहीं, बस हमें कोफिशिएंट चेंज करना है, 3 की जगह करना है 5/9। ओके, तो सबसे पहले 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अब 3 खत्म हो गया, लेकिन हमें 9 चाहिए, तो यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और ऊपर 5 चाहिए तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये टोटल हो जाएगा 5/27। ओके, तो ये देखो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा -5x और नीचे बचा 9। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये 5/27 प्लस का, तो ये हो गया +5/27। तो इसका मल्टीप्लाई -3x में करेंगे तो हमें -5x/9 मिल ही रहा है, और 5/27 का 2 में करेंगे तो 5 × 2 = 10/27, तो ये माइनस, ये हो गया प्लस, और ये प्लस, ये हो गया माइनस, और ये गया कट। ना अब ये सिर्फ नंबर्स बचे हैं 1 और ये माइनस का 10/27, तो इसको भी हम अलग से चेक कर सकते हैं, हालांकि ये कुछ खास है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 27 - 10, एलसीएम लेंगे तो /27, तो 27 - 10 बचा 17/27, तो ये आ गया 17/27। नाउ द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल मतलब डिवीज़न ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम डिवीज़न करते हैं बिटवीन द पॉलिनोमियल्स, और हमें बस स्टेप्स पता होने चाहिए, और
जो भी मेथड है वो तरीके से आना चाहिए, बाकी किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल आ जाए हमें कोई खास दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। बाकी पूरा खेल प्रैक्टिस का होता है, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हमारे लिए ईजी होता चला जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।